क्या किया, वो शरीर में जो अंगराग लगाते हैं ना, उबटन बोलते हैं, उबटन पहले ऐसा बोलते हैं। बेसन होता है, तेल होता है, कई प्रकार की औषधियाँ होती है और कोई सुगंधित पदार्थ होते हैं, और घी, मक्खन, तेल इत्यादि के साथ मिला उबटन बनाने का बड़ा हिसाब है अलग। और लगा करके पूरे रात भर सुखा करके सुबह जा करके नहा के उसको अलग। तो पार्वती ने जो उबटन लगा करके स्नान किया, तो स्नान करते समय जो उबटन निकल के इकट्ठा हो गया, इकट्ठा हुआ तो उसको लेके हाथ में मल के एक आकार बना दिया। तो आकार बनाया तो बड़ा सुंदर बना। पार्वती जो बनाएगी तो अच्छा ही बने, बड़ा सुंदर। इतने में भगवती पार्वती ने देखा कितना सुंदर है, चल तेरे अंदर चेतना आनी चाहिए, ऐसा बोलते। वो बच्चा तो हंसने लगा, बोलने लगा, चलने लगा और खुश हो गए। बोले हम किसके संतान है? बोले मेरे संतान हो, हमने तुमको बनाया ना, और हमें क्या करना, तुम मेरे दरवाजे में खड़े रहो और तुम्हारी आज्ञा के बिना कोई घर के अंदर ना आवे, यदि आवे तो तुम डंडा मार के इसको ठीक करना। शिव पुराण के अंदर बड़ी अच्छी कथा है। भगवान शंकर को तो पता ही नहीं था ये सब हो गया। दरवाजे में वो खड़े, और तुम्हारा मेरा नाम क्या? बोले मेरा नाम गणेश। आज तक कोई गणेश थे नहीं। और शंकर जी आए, खबरदार कौन है? भगवान शंकर ये क्या हो गया, अपने घर में हमको कौन पूछने के लिए आया? तो शिव जी ने पहले तो वीरभद्र को भेजा, फलाने को, उन्होंने हाथ में मूसल लेके वो मारा, वो मारा, और भगवान शंकर भी नहीं टिके। पेड़ के नीचे बैठ के विचार करने लगे ये क्या हो रहा है। और उससे लड़ने के लिए ब्रह्मा भी आ गए, नारायण भी आ गए, इंद्र भी आ गए, कुबेर भी आ गए। सब ने एक एक हाथ आजमाया, लेकिन उनके हाथ का जो डंडा है सर, कोई भी टिक नहीं पाया। सब ने भगवान शंकर के पांव पकड़ के कहा, ये इसको जीतना आपके बस की बात है, हम लोगों को समझ। ये क्या विपत्तियां। गुस्से में आके भगवान शंकर ने त्रिशूल उठाई और उसके गले का निशाना लगा के मारा, और त्रिशूल उसके सिर को लेकर के गया। कहाँ गया पता ही नहीं लगा, और त्रिशूल तो लौट करके भगवान शंकर के हाथ में आया, लेकिन सिर हो गया गायब। वो धड़ ऐसे पड़ा। अब पार्वती बाहर आ गई, रोने लगी बड़े जोर जोर से, इतने गुस्से में। शिव पुराण में ऐसा लिखा, पार्वती जब गुस्से में आ गई, 2 बार गुस्से में आई थी। एक बार तो दक्ष ने यज्ञ किया और पार्वती को नहीं बुलाया, सती के रूप में। और ये जो गुस्से में आकर के पार्वती जो तमतमाने लगी, और उससे भगवान शंकर डर के मारे भागे। तो इधर जाओ तो इधर कुछ दिखता है, इधर जाओ तो इधर कुछ दिखता है, इधर जाओ। बड़े हैरान। 10 दिशाओं में पार्वती की 10 शक्तियां खड़ी हो गई, और भगवान शंकर से खबरदार एक कदम आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि चंबल में पहुंच गए हो। चंबल में तो डाकू रहते, और ये तो डाकिनी हो गई। डाकू के क्या होते? और भगवान शंकर ने पूछा पार्वती से, कौन है ये? बोले मेरी शक्तियां हैं। संख्या कितने हैं? बोले 10 है। और ये जो 10 प्रकार की जो शक्तियां हैं, इसमें 10 में से काली, तारा, भुवनेश्वरी, धूमावती, भैरवी, बगला, षोडशी, छिन्नमस्ता और कमलात्मिका, ये 10 शक्तियाँ, इसी को 10 महाविद्या बोलते हैं। ये गुस्से में आकर के पार्वती के द्वारा उत्पन्न किए गए शक्तियाँ। इनमें से 4 सात्विक हैं और 6 तामसी शक्ति है। और ये जो तामसी शक्ति और ज़्यादा तेज है, तामसी शक्ति ज़्यादा तेज है, बहुत जल्दी फल प्रदान करने वाली। ऊपर से देखने में शास्त्रकारों ने ऐसा माना, इनका रूप तो बड़ा विकराल है। धूमावती का विकराल रूप है, काली का विकराल रूप है, तारा का विकराल रूप है, और बगलामुखी का भी विकराल रूप है। ये 4 भयंकर दिखने वाली हैं, लेकिन भयंकर, ये छिन्नमस्ता भी लगभग ऐसी होती है, लेकिन उनके अंदर करुणा भरी हुई है। और इसको भगवान शंकर ने कहा ये 10 महाविद्या है, और भगवान शंकर पराजित हो गए। बोले वो काली
पार्वती तो और नाराज हो गई, मुझे काली बोल दिया। हाँ, इसीलिए कभी भी तुम लोग अब शादी उदी होगी हो, अपनी पत्नी को कभी काली मत बोलना, नहीं तो तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। हाँ। मर भी जाओगे ना तो तुम्हारे जले हुए चिता के स्थान में भी जा करके रोज थूका करेगी, पेशाब कर दिया करेगी, इसने मुझे काली बोल दिया। इसमें रूप गर्व होता है सबसे ज्यादा, इसीलिए भगवान शंकर ने काली कहा था और नाराज हो गए। शिव जी मनाते रहे, लेकिन पूरे संसार को प्रलय मचा करके नाचने लगी। और भगवान देवताओं ने कहा कि ये चाहे कितनी नाराज हो लेकिन सनातन परंपरा को मानने वाली है, आप ऐसा करो, वो जहाँ दौड़ के जा रही है उसमें आप एक जगह लेट जाओ, आपकी छाती के ऊपर चढ़ जाएगी, फिर धर्म हानि के डर से वो एकदम शांत हो जाएगी। इसीलिए काली का जो रूप है शिव जी की छाती पर चढ़ी है, और किसी ने बताया ये शिव जी हैं, तब एकदम लंबी जीभ निकाले, ये क्या हो गया। तो वहाँ से फिर वो शांत हो गए। ऐसे 10 माह ऐसे ऐसे। अच्छा, अब सवाल है कि ये जो गणेश जी जो थे कहाँ से उत्पन्न हुए? गणेश जी कहाँ से उत्पन्न? पार्वती से। पार्वती क्या चीज है? पर्वत की पुत्री। पर्वत क्या चीज है? मूल प्रकृति है। और मूल प्रकृति के परिणाम ये भगवान गणेश होने से इनका जो शरीर है ये पृथ्वी है, और साथ में ये जो पार्वती, पार्वती का शरीर किसको मानना चाहिए? बोले अंबिका का शरीर है जल।